साल 2025 में पैदा हुए बच्चे कहलाएंगे जनरेशन बीटा यानी कि जेन बीटा। अभी तो हम जेन जी करके ये बातें सुनते ही आ रहे थे, तब तक एक और जनरेशन आटप की है, इसका नाम है जनरेशन बीटा। पेरेंट्स अभी तक जेन जी और जेन अल्फा के बीच का अंतर सीख ही रहे थे कि साल 2025 में एक और जनरेशन अस्तित्व में आ गई है। इस जनरेशन का नाम है जनरेशन बीटा। बता दें 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा या जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। बच्चों की ये नई पीढ़ी दुनिया को अपने तरीके से एक नया आकार देगी। जनरेशन बीटा अब तक का सबसे स्मार्ट और एडवांस जनरेशन मानी जाएगी, जहां हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पर होगी। ये बच्चे ऐसे दौर में जन्म लेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड वर्चुअल रियलिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें पहले से मौजूद होंगी। जेन बीटा के बच्चे भले ही एडवांस जनरेशन के होंगे, बावजूद इसके इन्हें कई तरह की चुनौतियां जैसे धरती का बढ़ता तापमान, शहरों का अत्यधिक विस्तार और जनरेशन वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। इससे निपटने के लिए उन्हें अपने स्वभाव में होशियार, मिलनसार और बदलते हालात के मुताबिक अपने आप को खुद की ढालने की क्षमता को विकसित करनी होगी। जाने कैसे तय होता है पीढ़ियों का नाम। आमतौर पर एक जनरेशन 15 से 20 साल की अवधि की होती है, जिसका नाम उस वक्त के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1924। इस पीढ़ी ने महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना जीवन यापन किया। इस पीढ़ी को उनके लचीलापन और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। साइलेंट जनरेशन 1925 से 1945 तक। महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के कारण इस pीढ़ी को द साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस पीढ़ी के बच्चे मेहनती और आत्मनिर्भर थे। बेबी बूमर जनरेशन 1946 से 1964 तक। इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण रखा गया। इस जनरेशन ने आधुनिकता को अपनाया। बेबी बूमर्स जनरेशन के लोगों ने अपने बच्चों को नए तरीके से बड़ा किया। जनरेशन एक्स 1965 से 1989 तक। जनरेशन एक्स के लिए टेक्नोलॉजी नई थी। इस युग ने इंटरनेट और वीडियो गेम की शुरुआत हुई। इस जनरेशन ने लोगों को तेजी से बदलती दुनिया में बड़े हो रहे थे। इस जनरेशन के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की थी। इसके बाद आते हैं मिलेनियल्स या जनरेशन वाई 1981 से 1996। इस जनरेशन के लोगों ने सबसे ज़्यादा बदलाव देखा और उससे सीखा। इस पीढ़ी के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया। जनरेशन जेड 1995 से 1912। यह पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ बड़ी हुई और व्यक्तिवाद पर जोर दिया। जनरेशन अल्फा जो कि 2013 और 2024 तक रही, यह पीढ़ी पहली थी जिसके पास जन्म से पहले सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म था। इस जनरेशन के बच्चों के माता पिता इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए थे।